जय श्री कृष्णा। चलिए मैं आपको आज हस्तिनापुर लेके चलती हूँ। हस्तिनापुर में धर्म पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाना ही अनुचित ठहराया गया था। सत्यवती और विष्णु बड़े परेशान थे और देखिए उसी वक्त राजा कुंती भोज के यहाँ से न्यूज़ आई थी कि उनकी बेटी कुंती का स्वयंवर हो रहा है। सत्यवती ने इमीडिएटली पांडु को भेजा वहाँ पर अभी हम एक बार कुंती के बारे में बात करते हैं। कुंती जो थी वो काशी भोज की बेटी थी। बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही गुणी, बहुत ही खूबसूरत। वो इतनी गुणवान थी, इतनी धैर्यवान थी कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को ही प्रश्न कर दिया था। ऋषि दुर्वासा का गुस्सा बहुत तेज था, देवता भी उनसे डरते थे। लेकिन एक ऐसे डिफिकल्ट ब्राह्मण को, तपस्वी को कुंती ने अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया था। उस वक्त कुंती बहुत यंग थी। ऋषि दुर्वासा ने खुश होकर उनको वरदान दिया था कि देवी तुम्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जब भी तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगी उसी के स्वरूप का पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। और उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मंत्र कुंती को दिया था। कुंती ने उसको याद कर लिया। कुछ समय बीता और जैसे आप यंग होते हो, आप गलतियां करते हो जाने अनजाने। तो एक बार जब कुंती सुबह सुबह का सूर्य नमस्कार करके लौट रही थी, एकदम से उनको स्ट्राइक हुआ कि मैं उस मंत्र को ट्राई करती। और वो वापस पहाड़ के एज पर गई। उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया और उस मंत्र का उच्चारण किया। सूर्य देव प्रकट हो गए। वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा आप सूर्य देव हो? सूर्य देवता ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों याद किया? कुंती ने कहा नहीं, मैं तो ऐसे ही बस ट्राई कर रही थी कि ऋषि दुर्वासा ने मुझे मंत्र का उच्चारण करने को कहा था, ये मंत्र दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँ। सूर्यदेव ने कहा कि नहीं, ये वरदान विफल नहीं जा सकता। अब तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो मेरा ही स्वरूप होगा, मेरे ही समान तेजस्वी होगा, पावरफुल होगा, स्ट्रांग होगा, मेरे ही उसमें गुण होंगे। कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा कि पर मैं तो विवाहित ही नहीं, ये तो मैंने बस ऐसे ही जस्ट टू ट्राई मेरे मन में आया और मैंने बिना सोचे समझे इस मंत्र का उच्चारण कर लिया। आपका आह्वान कर दिया। मैं भी बेबी नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, समाज क्या सोचेगा? मेरे पिताजी जो एक राजा हैं, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा? उन पे कलंक लगेगा, लांछन लगेगा। बहुत घबरा गई। पर सूर्य ने कहा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये सब चीज़ें तो तुम्हें पहले सोचनी थी, मेरा आह्वान करने से पहले सोचनी थी। पर अब गलती हो गई थी। सूर्य वहाँ से आशीर्वाद देकर चले गए और कुंती प्रेग्नेंट हो गई। सूर्य प्रसाद से, ऋषि प्रसाद से। अब वो बहुत घबरा गई। वो महल से ही चली गई और वो किसी दूर वन में जाके वास करने लगी अपनी एक सहेली के साथ, कुछ बहाना मार के घर। और 9 महीने बाद उनको बेटा हुआ, जिसको हम सब जानते हैं, जिसका नाम कर्ण था। पर कुंती तो बहुत परेशान थी अपनी ज़िंदगी से और वो समझती थी कि उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी। शी वाज जस्ट सो स्कैर्ड कि अब मैं क्या करूं। और ऑब्वियसली उन्हें अपने पापा से बहुत प्यार था और वो सोच रही थी कि मेरे पिताजी प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब मैं कैसे समझाऊंगी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम नॉट मैरिड, ये बेबी जो है वो तो सूर्य के प्रसाद से पैदा हुआ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी इमोरल नहीं किया। उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया। जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हुआ तब कुंती के मन में आया कि अब बस वो उसको अबैंडन कर देंगी, वो उसको नदी में बहा देंगी, बिकॉज वो उसका पालन नहीं कर सकती थी। आखिर कब तक वो उस वन में रहती, उन्हें भी तो महल लौटना था। ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट था। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को गिव अप करना बहुत ही मजबूरी वाला डिसीजन होता है। कोई भी माँ खुशी खुशी अपने बच्चे को अबैंडन नहीं कर सकती। और कुंती की मनोस्थिति भी बहुत बहुत दुख में थी वो। लेकिन पूरे भारी मन से उसने एक टोकरी बनाई, टोकरी में सुंदर सा कपड़ा बिछाया सॉफ्ट, उसमें अपने बच्चे को रखा और आसपास फूल रखे। और उसको जब पानी में बाहर निकली तो एकदम से उन्हें सूर्य का ख्याल आया। उन्होंने फिर से सूर्य भगवान का आह्वान किया और उनको बोला कि आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करिए, इसका संरक्षण करिए और आप मुझे माफ़ करिए कि मैं ये जो कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ। आप समझिए ऐसा नहीं था कि मैं इस बच्चे का लालन पोषण नहीं करना चाहती थी या मुझे इससे प्यार नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं एक समाज में रहती हूँ, मैं उसकी नॉर्म से बंधी हुई हूँ। सूर्य भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को मेरा संरक्षण है, मैं इसका पिता हूँ। और उन्होंने उस बच्चे के कान में गोल्ड के कुंडल डाल दिए और उसके चेस्ट के ऊपर एक कवच डाल दिया, सूर्य का कवच, सूर्य कुंडल, और बोला कि ये इसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। कुंती ने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ सूर्य भगवान से एक बार फिर माफ़ी मांगी और अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। इस बात का गिल्ट कुंती को हमेशा खाया जा रहा था। कभी भी ना अपने बच्चे को भुला पाई, ना अपनी गलती को भुला पाई, ना कभी अपने आप को माफ कर पाए। अब जब
जब स्वयंवर का समय था तो वो बड़ी दुविधा में थी और सोच रही थी कि ओ माय गॉड, जब मेरे पति को पता चलेगा तो वो तो मुझे त्याग कर देगा। आई कैन नेवर हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और मैं अपनी शादी क्या एक झूठ से शुरू करूं, मतलब अपने हस्बैंड से कुछ छुपाऊं, ये तो कितनी गलत बात है। तो जब स्वयंवर हुआ तो कुंती ने अपने पिताजी को बोला कि मैं एक सवाल करना चाहती हूँ अपने होने वाले हस्बैंड से, अगर मैं उस सवाल के जवाब से संतुष्ट हो जाऊंगी तो मैं ज़रूर उस आदमी का वर्ण करूंगी, उस राजा का वर्ण करूंगी, उस राजा से शादी करूंगी। और देखिए वो सवाल क्या था, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुंती ने बोला कि जब अहिल्या जो थी ऋषि गौतम की वाइफ, उनको इंद्र ने धोखा दिया था। इंद्र को अहिल्या शुरू से पसंद थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी की शादी इंद्र से कराने से मना कर दिया था। तो इंद्र तब से बड़ा खार खाए बैठा था। ऋषि गौतम से अहिल्या की शादी हो गई थी और अहिल्या कहते हैं बहुत खूबसूरत थी। तो एक बार जब सुबह 4 बजे ऋषि गौतम अपनी कुटिया से बाहर गए नदी पे स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धरा और कुटिया में चले गए और उन्होंने अहिल्या के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। अहिल्या को तो पता नहीं था, वो तो यही सोच रही थी कि ही इज़ माई हस्बैंड। और जब इंद्र वहाँ से जाने लगे तो एकदम से ऋषि गौतम आ गए। हालांकि वो ऋषि गौतम के ही वेश में था, लेकिन ऋषि गौतम ने उनको पहचान लिया और उनको कर्स किया और उनको बोला कि आज के बाद तुम कभी भी किसी भी औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। उनकी सेक्सुअल पावर को ही ख़त्म कर दिया। और तब अहिल्या बाहर आई, उनको समझ में आया क्या हुआ। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी ऋषि गौतम से, बोला कि मुझे तो नहीं पता था ना, मैं आधी नींदों में थी और मुझे ये अंदर आ गया और आप ही के वेश में आया, तो मुझे क्या पता कि वो आप हैं या कोई और है। लेकिन ऋषि गौतम बहुत नाराज़ हो गए। इन्होंने कहा कि डोंट यू रिकॉग्नाइज माई टच, मेरे छूने को तुम नहीं पहचानती हो क्या? इतने सालों से हम साथ हैं, तुम भ्रमित हो कैसे गई? चाहे वो मेरे भेष में था लेकिन था तो नहीं ना। और ऋषि गौतम ने कर्स किया कि अहिल्या उसी वक्त एक पत्थर बन जाए। बाद में जब ऋषि गौतम का गुस्सा शांत हुआ, उनको होश आया, तो उन्होंने अहिल्या पर उनको तरस आ गया, क्योंकि आखिर गलती तो इंद्र की थी। तो उन्होंने अहिल्या को ये वचन दिया कि बहुत समय बाद भगवान खुद आएंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। और आपको ध्यान है ये कहानी की, जब राम आए उन्होंने जो पत्थर था उसके ऊपर पैर रखा और अहिल्या वापस से अपने शरीर में आ गई और फिर उनकी नॉर्मल जिंदगी कटी। भगवान ने उनको शाप मुक्त किया, उनको माफ़ भी किया। अब कुंती ने राज्यसभा में ये सवाल किया कि मुझे बताइए कि जो ऋषि गौतम ने किया क्या वो उचित था? और वो उचित या अनुचित, चलो ठीक था, वो गुस्से में थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो राम ने किया क्या वो उचित था? क्योंकि अहिल्या तो गलत थी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो राम ने उन्हें आखिर माफ़ कैसे कर दिया? सवाल थोड़ा ट्रिकी था। एक राजा उठे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है, भगवान तो हमेशा ही काइंड होते हैं, आपको दया आ गई होगी। अहिल्या पर इतनी सालों से वो पत्थर बनी हुई थी, तो उन्होंने आके अपना पैर उस पत्थर पे रखा और पत्थर वापस से अहिल्या बन गया। कुंती कन्विंस नहीं थी। ऐसे बहुत सारे आंसर्स अलग अलग लोगों ने दिए। अंत में पांडु ने जो कहा उससे कुंती बहुत खुश हो गई और उनका मन में बोले हमारे पति पांडु पर आ गया। देखिए पांडु ने क्या कहा। पांडु ने कहा कि वो एक भूल थी, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसके पीछे करने का जो कारण था वो गलत नहीं था, वो तो एक अनजाने में की हुई भूल थी, वो एक क्राइम नहीं था, वो एक अपराध नहीं था। और जब कोई इंसान भूल करता है तो उसके लिए प्रायश्चित काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दंड दें, क्योंकि उसने कोई अपराध तो किया ही नहीं ना, वो तो अनजाने में की हुई एक भूल थी। और एक राजा का काम ही ये होता है न्याय करना। जो राम थे उनको ये बात समझ में आई थी कि ये तो एक अनजाने में की हुई भूल थी। और दंड भी कितना, मतलब कब तक एक इंसान को दंड दिया जा सकता है? अहिल्या का मन ग्लानि से भरा हुआ था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, उन्होंने प्रायश्चित भी कर लिया था। इसलिए राम भगवान ने आकर उस पत्थर पे पैर रखकर अहिल्या को श्राप मुक्त किया था। बस तब क्या था, कुंती इम्प्रेस हो गई और रुक गई और उन्होंने पांडु के गले में माला डाल दी और ऐसे पांडु और कुंती का विवाह हो गया। है ना खूबसूरत? अब आप बताइए आपको क्या सीखने को मिला? पहली बात, भगवान से जो मांगे वो भी सोच समझ के मांगना चाहिए। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं भगवान से मांग सकते। दूसरी बात, माँ बनना एक बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है। भगवान आपको सक्षम समझता है कि एक प्राण आपके पेट में पले। आप भगवान की जगह हो जाते हो जब आप माँ बन जाते हो। जैसे कहते हैं कि भगवान ने आपको अपॉइंट किया कि इस प्राण की देख रेख की जिम्मेदारी तेरी, अबैंडन करना बच्चे तो गलत
इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एज आई सेड, जब कोई बहुत ही मजबूरी होती है, जब एक माँ ऐसा करती है तो उसको जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक माँ और बच्चे का कनेक्शन तो इतना गजब का होता है, इतना गजब का होता है कि कोई भी माँ अपने बिना किसी बहुत ही मजबूरी के बिना कभी भी अपने बच्चे को अबैंडन नहीं करती। तो हमें दूर बैठे जज करना कि अरे इसने अपने बच्चे को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, किसी ऑर्फनेज में डाल दिया, तो बहुत गलत है। यू शुड नेवर जज एनीबॉडी। एक माँ को तो कभी नहीं। और तीसरी जो सबसे बड़ी सीख है कि अगर कोई भूल की गई, उसका इंटेंशन इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप न्याय करने बैठे तो आपको हमेशा अपना फोकस जो किया गया है उस पर नहीं डालना चाहिए। ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कारण से वो किया गया है, उसके पीछे उस इंसान का आशय क्या था, उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या था। इंटेंशन इज़ व्हाट मैटर्स। एक जो भूल होती है और जो एक अपराध होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर भूल हो गई तो, और अगर इंसान पश्चाताप कर रहा है, अगर इंसान ग्लानि से भरा हुआ है और अगर माफ़ी मांग रहा है तो मोस्ट डेफिनेटली माफ़ी का हकदार है। लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड तो मिलना ही है। आई होप यू एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत सा सफ़र है। मैं इंतज़ार करूँगी कि मैं अगली बार इस कहानी को आगे ले सकूँ। क्या हुआ जब पांडु कुंती के साथ वापस हस्तिनापुर लौटे, क्या कुंती की ज़िंदगी खूबसूरत थी, उसके क्या चैलेंजेस थे, हम जानेंगे अगली बार। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।